हेलो द यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मुझे पता है तुम्हारे दिल के पर खच्चे उड़े हुए हैं। यूनाइटेड हार गई है 125 साल के बाद। एफए कप में फुलहम ने हमें हराया है। बट हम थोड़ा सा दिमाग लगा के, यार इस चैनल पे दिमाग लगा के बात करते हैं, तो आज वापस वही करेंगे। थोड़े से कुछ तो पॉजिटिव्स थे गेम के जिन पे हम ध्यान देंगे, बहुत सारे नेगेटिव्स थे जिन पे हम प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ भाई हम बात करेंगे कुछ बदतमीज पंडित्स की जिन्होंने रूबेन एमरिम के बारे में कुछ बोला है, और रूबेन एमरिम ने आज एक्चुअल में वेन रूनी को जवाब भी दिया है, उसको भी कवर करेंगे। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस गेम को हारने का सबसे बड़ा इफेक्ट अभी आया भी नहीं है, आने वाला है। और साथ साथ क्यों मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट सीजन में हमारा बद से बदतर हालत हो सकती है। सो दोस्तों, आई थिंक एज अ एजुकेटेड यूनाइटेड फैन आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आ गई तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस छोटे से चैनल को आप सपोर्ट कर पाओ। पेनल्टी शूटआउट से मैं स्टार्ट करूंगा। किसने बोला था, किस कुत्ते ने काटा था हमारी मैनेजर को और स्टाफ को, कोचिंग स्टाफ को, लिंडेलॉफ को वहां भेजने को? हम पे गर्नाचो था, हम पे चीडो भी मार्टिन था। इट वाज अ बैड डिसीजन, दैट्स इट। लिंडेलॉफ पेनल्टी, लिंडेलॉफ को पैर नहीं रखना चाहिए था इस गेम के अंदर। इतना घटिया खेला, ना क्लियरेंस हो रही है उससे। फुलहम के स्ट्राइकर उसको नचा रहे हैं, नीचे फ्लोर पे लेटा हुआ है, उससे पोछा लगवा रहे हैं, मतलब खड़ा नहीं हो जा रहा उससे। क्यों बेचारे को खिला रहे हो? इंजर्ड रहता है आधे से ज्यादा सीजन, जब वो खेलने आता तो ऐसा इंजरी, मेंटल इंजरी दे देता है मेरे को। उसको मत खिलाओ प्लीज, मैं तुमसे कह रहा हूँ। कैजेमीरो को मत खिलाओ प्लीज, मत खिलाओ उसको। मुझे पता है तुम पे प्लेयर ही नहीं है, उस पर तो मैं बात करूंगा ही, बट कैजेमीरो को मत खिलाओ। द बेस्ट कंट्रीब्यूशन जो कैजेमीरो दे सकता है पूरे गेम में वो है जब वो ऐसे जात के फैंस को कहता है ओ शूट करो और चिल्लाओ, वो कर सकता है वो, ठीक है। सो उसको प्लीज गेम के बाद लाया करो, फैंस के एंटरटेनमेंट के लिए। मेरे डिसएंटरटेनमेंट के लिए मत लाया करो प्लीज, ये दोनों बिल्कुल नहीं। अब आप बोलोगे यार एक्चुअल में तो बहुत सारी यार प्रॉब्लम है ना, तुम इनको क्यों बोल रहे हो? रास्मस हॉयलैंड को क्यों खिला रहे हैं चिडोबी की जगह? गर्नाचो को क्यों करा रहे हैं? वो गोली नहीं मारता, नवंबर से गोल नहीं मारा उसने, ठीक है। उसके बाद रूबेन एमरिम की फॉर्मेशन ऐसी एडमेंट है। पहली तो भाई मिस्टर पंडित भाई, हमारी फॉर्मेशन पहली बार मुझे लगा रूबेन एमरिम ने चेंज करी है। 4-4-2 खेले हैं मोस्ट ऑफ द गेम। ध्यान से पूरा गेम वापस देखना जाके, और देखना जब हमारे पे बॉल नहीं होती हम किस तरीके से डिफेंड करते। इट वाज अ 4-4-2 मोस्ट, सेकंड हाफ ऑनवर्ड्स मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी वही फॉर्मेशन थी। ब्रूनो फर्नांडिस वाज प्लेइंग सो डीप, he was playing so ahead, he was all over the pitch, he was real. I think we are, कुछ प्लेयर्स के कारण हम बचे हुए हैं। हमारी टीम एकदम रद्दड़ है भाई, रद्दड़ है। मैं मानता हूं गर्नाचो की फिनिशिंग बहुत ही बेकार है। पिछले कुछ गेम्स में तो उसने दिमाग की दही कर रखी है, खासकर कल वाले गेम में तो उसको 2-3 चांसेस मिले थे। ही शुड हैव फिनिश्ड, सो शुड हैव चिडोबी मार्टिन। बट आई एम रियली इंप्रेस्ड बाय चिडोबी मार्टिन कि वो अपनी ऐसी जगहों पे पहुंच रहा है जहां पे शायद हॉयलैंड दिखता ही नहीं है हमें। सो आई टुडे तुम्हारे सामने गीता पे हाथ रख के कसम खा रहा हूं कि मैं भाई बिल्कुल कन्विंस हो गया हूं कि चिडोबी मार्टिन शुड स्टार्ट द नेक्स्ट गेम, ठीक है। आई डोंट नो, मैं अभी तक बिल्कुल मैं मान रहा था कि नहीं, इट्स नॉट फेयर, 17 साल का है, मे बी उतना बढ़िया नहीं होगा जो भी है, बट ही हैज़ प्रूवन मी रॉन्ग। इट्स नॉट अबाउट द एज, 17 साल से फ़र्क नहीं पड़ता। ही इज़ रियली ब्रिलियंट, ही इज़ ब्रिलियंट। एंड आई एम नॉट सेइंग कि हर 17 साल 18 साल के लड़के से ये एक्सपेक्टेशन रखना। ही इज़ समथिंग डिफरेंट एंड आई गॉट अ ग्लिम्स ऑफ इट। द वे उसने कुछ चांसेस क्रिएट किए अपने लिए, दैट वॉज रियली नेक्स्ट लेवल फॉर अ 17-year-old, ठीक है। उसके अलावा गर्नाचो पे तो मैं यही बोलूंगा भाई, गोल भी जो हमने एक मारा है ना, वो भी गर्नाचो का बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट था, जिसने डेलो को फ्री करके उसको पास दिया, जहां से डेलो ने कटबैक मारा, फिर ब्रूनो ने स्कोर किया गोल। गर्नाचो पे मैं बस इतना बोलूंगा, हटाना है हटा दो, खिलाओगे किसको? जिस टीम में साला तुम्हें एरिक्सन और कैजेमीरो खिलाने पड़ रहे हैं, तुम्हें गर्नाचो बुरा लग रहा है? कुछ नहीं है भाई, प्रॉब्लम तुम्हारी हॉयलैंड और तुम्हारा गर्नाचो नहीं है। मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तुम्हारी प्रॉब्लम है ये बेंच, और शर्म आनी चाहिए हर यूनाइटेड फैन को ये बेंच देख के। ये कैसे होने दे रहे हैं हम हमारे क्लब में? नंबर ऑफ प्लेयर देख लो, फुलहम के ज्यादा है, बेंच पे प्लेयर ही नहीं है। 2 जो बचे हैं जो नहीं खेले, वो साला गोलकीपर है, वो अंडर 18 वगैरह के गोलकीपर हैं बच्चे। उनको ले आए हम कि जब भाई आजा, चल थोड़ा सा अपने स्कूल कल बाद में चला जाइयो, अभी मैच में आजा, जब बेंच पे 2 जने हमें रखने हैं। उसके अलावा इनको प्लेयर ही नहीं मिले बेंच पे रखने को। 5 बेंच पे इन्होंने सब्स्टिट्यूशन किए हैं। अभी मैं फुलहम से कंपैरिजन करूंगा, हमारे 5 पहले देखो तुम। कैजेमीरो, लिंडेलॉफ, 2 जने जिनको मैं देखना नहीं चाहता इस टीम में। रूबेन एमरिम खुद बोल चुका है भैया इनको भगाओ, नहीं भग रहे ये, ठीक है। हमारे सर पे अभी बेताल बन के चिपके हुए हैं।
ये खिलाने पड़ रहे हैं, खिला नहीं रहे हम, खिलाने पड़ रहे हैं। सब्स्टिट्यूट तो करोगे, इसीलिए एरिक्सन को तो बाहर तो निकालना है, डाल दिया एक बार गेम में तो ये इसलिए हमें ये प्लेयर चाहिए। उसके अलावा एक 17 साल का आपका चीडो बी मार्टिन, अब वो हमारा मेन स्ट्राइकर ही बन गया बेसिकली मेरे हिसाब से तो, और एक 18 साल का एक प्लेयर जिसने आज तक डेब्यू नहीं किया, ये बेंच लेके जा रहे हैं। और गर्नाचो, और आप कह रहे हो गर्नाचो को भी मत खिलाओ। अबे भाई किसको खिलाओगे तुम? साथ में देखो, शर्म करो, फुलहम का बेंच देखो भाई, यहाँ पे इतने सारे प्लेयर, 8-9 प्लेयर हैं, उन पे 5 जो उन्होंने रिप्लेस करे हैं, जो सब्स्टिट्यूशन के हर सब्स्टिट्यूशन के बाद उनकी टीम स्ट्रॉन्गर होती गई। प्लेयर तो तुम्हारे सामने 11 ही खेल रहे हैं, वो उनके क्या करोगे तुम बोल लो कि नहीं यूनाइटेड का ब्रांड बड़ा है, फुलहम का ब्रांड छोटा है, तो हमें ज़्यादा अच्छा खेलना चाहिए था। कैसे खेलना चाहिए था? फुलहम हमसे 10 गुना अच्छी टीम है इस सीज़न, ठीक है। ऊपर से उनका सब्स्टिट्यूशन देखो, 120 मिनट तक गेम जा रहा है। ये वो टीम है जो बार बार रिप्लेसमेंट करती जा रही है, हर गेम में पीछे से भी खेलती आ रही है। हम जनवरी ट्रांसफर विंडो के बाद हम सब्स्टिट्यूशन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम बची नहीं है। इनियोस की मेहरबानी कि ये टीम में कुछ बचा ही नहीं है भाई। यही बेंच है हर गेम में, यही स्टार्टिंग 11 है हर गेम में, आगे भी यही होगा, ठीक है। हैरिसन रीड आपका इनका स्ट्राइकर, राउल हिमेनेज, विलियन, सारे के सारे, सेसेनियन, सारे के सारे भाई एक्सपीरियंस्ड प्लेयर आ रहे थे, एंड दैट वाज गिविंग अस रियल बैड फीलिंग भाई, बैड फीलिंग आ रही थी मेरे को बिल्कुल, क्योंकि हमारी टीम वीक पे वीक होती जा रही थी। अब आप कहोगे क्या सब रद्दड़ था पूरे गेम में? मेरे को नहीं लगता, मेरे को तो ऐसा लगा एक्चुअल में बहुत सारे पॉजिटिव्स थे। मेरे को नहीं याद कब हमने लास्ट टाइम 20 शॉट्स मारे हों, जिसमें से 9 ऑन टारगेट थे, ठीक है। मुझे नहीं याद आ रहा, मैं ये नहीं कह रहा कहीं से भी हम कोई बहुत अच्छी मैनचेस्टर सिटी या लिवरपूल की तरह खेल रहे थे, नहीं, बट जितनी घटिया यूनाइटेड खेलती है, जो चांस एक शॉट ऑन टारगेट होता है पूरे गेम में, बहुत सारे गेम देखे हैं पीछे ही हमने, ठीक है, एक शॉट भी नहीं होता टारगेट पे, उस टीम ने आज काफी सारे चांसेस क्रिएट किए। मे बी फॉर्मेशन चेंज वॉज द रीजन, मे बी आज जिस तरीके से हम खेले वो फाइट देखने को मिली, मेरे को तो दिखी प्लेयर्स में फाइट, बिल्कुल मेरे को दिखी। क्वालिटी नहीं दिखी, क्वालिटी है नहीं, कहाँ से ले आओगे, ठीक है। सो फाइट मेरे को जरूर दिखाई दी। और मुझे एक चीज और दिखाई दी, पहली बार मुझे ऐसा दिखा कि डीलिट आज क्रॉसफील्ड बॉल मार रहा है राइट साइड से लेफ्ट विंग पे हमारे, जो गर्नाचो और डेलो को फाइंड करने की कोशिश थी। दैट वाज अ गेम चेंजर, एंड आई थिंक इफ वी हैव टू सर्वाइव वी हैव टू प्ले बेटर। दिस स्विचिंग ऑफ प्ले इज नेसेसरी टेक्निकली, क्योंकि हम बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं एक साइड पे और बॉल लूज ना कर दें, इस डर से हम स्विच ऑफ प्ले नहीं कर रहे हैं, विच इज़ रियली क्रूशल फॉर अस। और मुझे वो देख के थोड़ा पॉजिटिविटी दिखाई दी, मुझे एक कोर भी दिखाई दिया आगे हमारी टीम का क्या हो सकता है, और वो ये है ज़र्गजी, डीलिट, मेज़्रोई, उगाटे, इन लॉन्डो को क्या बोलोगे भाई तुम, ये हारे हैं, इनके लिए बुरा लग रहा है मुझे। चीडो बी मार्टिन, ब्रूनो फर्नांडिस, डेलो बहुत सही खेला भाई, बहुत सही खेला। लेनी ओरो अमेजिंग, जितनी देर था बहुत सही, मजा आ गया। बहुत से इसके इफेक्ट भी हैं भाई इस हार के। मैगवायर, लेनी और उगाटे को जब रिप्लेस किया तो आई वाज थिंकिंग कि क्यों रिप्लेस किया। हमारी ही स्ट्रीम में किसी ने बताया कि उगाटे को तो इसलिए किया होगा भाई कि उस पर येलो कार्ड है, बट मैगवायर और लेनी और को क्यों किया मुझे समझ नहीं आया। मैगवायर के लिए तो सुनने में आ रहा है शायद वो इंजर्ड है, वरना लेनी और को क्यों किया गया मुझे समझ नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, क्या वो भी इंजर्ड था? क्या बस हमने अटैक करने के लिए एक प्लेयर चेंज किया वहाँ पे? आई डोंट नो। बस लेनी और अगर इंजर्ड है, मैगवायर अगर इंजर्ड है तो भाई हमारी लग गई, हमारी वैसे भी लग गई है भाई। सबसे बड़ा इम्पैक्ट आज की लॉस का है हमारा यूरोप में। 4 दिन बाद हम स्पेन खेलने जाएंगे ट्रैवल करके, इसी टीम के साथ यही सारे प्लेयर खेलेंगे। गर्नाचो भी खेलेगा, ब्रूनो फर्नांडिस भी खेलेगा, तुम्हारा उगाटे भी खेलेगा, तुम्हारा डीलिट, मेज़्रोई, डेलो, ओनाना, सब यही खेलेंगे क्योंकि हम पे प्लेयर ही नहीं है, हम पे प्लेयर ही नहीं है। इसलिए तो हमारी लेंग कह के लेगी रियल सोसिएडाड, जिनको 4-0 आज पेला है बार्सिलोना ने, वो टीम हमारी कह के लेगी, क्योंकि वो भी खुश हो रहे होंगे, कहेंगे भैया ये आ रहे हैं 120 मिनट बाद खेल के गेम आ रहे हैं, थके हुए प्लेयर 3 दिन बाद वापस इनको स्पेन में आके हमारे ग्राउंड पे गेम खेलना है, जो पहले ही टफ था इतना। ऊपर से इनकी शायद 1-2 इंजरी हो जाएगी, ऊपर से इन पे तो 11 प्लेयर पूरे भी नहीं होंगे खिलाने के लिए, ठीक है, जो फर्स्ट टीमर्स हैं इनको तो हम लपेटेंगे। तो मुझे तो ऐसा अब डर लग रहा है कि 2 हमारे पे अगले सीजन चैंपियंस लीग और यूरोपा लीग, यूरोप में जाने के 2 चांसेस थे। FA कप आज टिकट कट गई और थर्सडे को शायद हमारी रियल सोसिएडाड टिकट काट देगा, बाकी जो बची कसी कसर है वो निपटा देगा, ठीक है। तो रेडी रहो भाई एज यूनाइटेड फैन, क्योंकि तुम्हारे आगे बवाल मचने वाला है और सीजन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बस फरवरी खत्म हुआ, अभी मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने बचे हैं तुम्हारे दर्द के। उसमें तुम्हारे जो जख्म है ना, उन पे नमक छिड़कने के लिए वेन रूनी, रॉय कीन, ये सब लौंडे बिल्कुल तैयार बैठे हैं,
ठीक है। वेन रूनी ने रूबेन एमरिम को कहा है, रूबेन एमरिम से पूछा गया मैच के बाद कि क्या गोल है, कैसा खेल रही है टीम, ये सब वो सब ब्ला ब्ला ब्ला, और एफए कप से हार गए। उसने कहा कि यार देखो मेन गोल तो हमारा है प्रीमियर लीग जीतना। उसके बाद वेन रूनी ने बोला अबे क्या बच्चों वाला कमेंट है, नाइव कमेंट है, ही इज़ नाइव कि वो ऐसी बात बोल रहा है इस टाइम पे, ये सब हम कहाँ से जीत जाएंगे प्रीमियर लीग, हमें पेल रही है हर टीम आके, ये सब वो सब। रूबेन एमरिम को बोला गया कि वेन रूनी तुमको ये बोला है भाई, उसने बहुत सही जवाब दिया। उसने रूनी के लिए बोला है बट ये स्टैंड्स ट्रू करता है बिल्कुल भी भाई, कि गैरी नेविल के लिए भी और तुम्हारा रॉय कीन के लिए भी। ये तीनों लौंडे वो हैं जिनको उनके क्लब से मैनेजर बने थे, अपने अपने क्लब में असिस्टेंट मैनेजर सब बने थे। वेलेंसिया और वेन रूनी तो 4-5 जगह, बर्मिंघम वगैरह हर जगह से निकाला जा चुका है। इन सबको धक्के मार के भगाया था कि तुमसे हो नहीं सकती मैनेजमेंट, तुम नहीं खिला सकते टीम, ना तुम पे टेक्निकल नॉलेज है, ना तुम पे फॉर्मेशन है, ना कुछ है, दिमाग नहीं है तुम में, ठीक है। तुम सर एलेक्स के दृष्टि में पैदा तो हुए हो, भले बड़े ज़रूर हो, बट तुम में मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी नहीं है। ये लौंडे आके कह रहे हैं नाइव रूबेन एमरिम को, तो उसने बिल्कुल सरल जवाब दिया भाई। उसने कहा कि भाई मैं पंडित था जब मेरा गेम करियर खत्म हुआ, मैं पंडित बना कुछ टाइम के लिए, इट्स अ वेरी ईजी जॉब, ठीक है। और वो कहता है कि आई एम नॉट नाइव, और मैं नाइव होता तो मैं 40 साल की एज में मैनचेस्टर यूनाइटेड को मैनेज नहीं कर रहा होता। एंड दैट वाज अ ट्रूथ बॉम्ब, दैट वाज अ माइक ड्रॉप। एंड आई थिंक अगर शर्म होगी ना इनमें तो शायद इस चीज़ को वो उठाएंगे, बट अपने दिमाग में रखेंगे आगे बोलने से पहले। बट ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता इनमें शर्म है। और बेसिकली वेन रूनी भी कह रहा है कि यार मेरे को तो अटेंशन मिल रही नहीं, मेरे को भी बोलना चाहिए कुछ ऐसी चीज़ें। तो गैरी नेविल और रॉय कीन और रियो फर्डिनेंड के बाद वो भी लग गया है, पॉल स्कोल्स के बाद वो भी लग गया है। सो बेसिकली यार मैं तो तुम्हें यही बात बोलूँगा कि रेडी हो जाओ, क्योंकि चीज़ें यहाँ से बद से बदतर होगी। रीज़न उसका मैंने अपनी स्ट्रीम में भी पहले तुम्हें बताया था, वी आर नॉट इन यूरोप, मोस्ट लाइकली रियल सोसाइटी से हम बाहर हो जाएंगे। अब आप नेक्स्ट सीज़न में जा रहे हो और आप कह रहे हो नहीं भाई नेक्स्ट सीज़न हम बेटर करेंगे, क्योंकि रूबेन एमरिम को प्लेयर्स मिलेंगे उसकी चॉइस के, हमें एक डोरगू मिला है, उसने कर दिया कमाल। मुझे आप बताओ ज़रा, सोचो, खुद सोचो पहले, इनियोस इस टाइम पे चवन्नी बचा रही है, क्योंकि इस साल जो हमारा रेवेन्यू था वो पूरा नहीं हुआ, ठीक है, हमारे को प्रॉफिट में नहीं है हम, और जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगले साल 1 जुलाई से नया साल हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, और इस मई में हमें अभी अगले हफ्ते ही पता चल जाएगा कि शायद हमें यूरोप में चांस ही नहीं है, हमारा यूरोप का पैसा नहीं है। तो नेक्स्ट सीजन जब हम जाएंगे अब ट्रांसफ़र मार्केट में, तो पहले ही हम खर्चा करते हैं ये सोच के कि पूरे साल में हम इतनी कमाई कर लेंगे, जुलाई से लेके नेक्स्ट जून तक हम इतनी कमाई कर लेंगे, उस हिसाब से हम ट्रांसफर मार्केट को टारगेट करते हैं। हमें जब पता होगा कि हम पे रेवेन्यू नहीं है, 30-40 मिलियन का ये लॉस हुआ है कि हम यूरोप से बाहर हैं, मैचेस कम होंगे, वो रेवेन्यू कम होगा, टीवी ब्रॉडकास्टिंग कम होगा, इवन स्पॉन्सर्स का जो पैसा है, एडिडास तुम्हें जो पैसा दे रहा है, कोलर दे रहा है और टेजूस दे रहा है, जो स्पॉन्सर्स का पैसा आ रहा है ना, वो भी कम हो जाएगा। वो भी तुम्हें इसी परफॉर्मेंस बेस्ड पैसे होते हैं सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, कि तुम चैंपियंस लीग में होगे तो इतना देंगे, तुम यूरोपा में होगे तो इतना देंगे, कॉन्फ्रेंस में होगे इतना देंगे, उसमें भी नहीं होगे तो इतना देंगे, रेलीगेट हो जाओगे तो इतना देंगे, सारी कॉम्पिटिशन जीत जाओगे तो इतना देंगे। तो इस तरीके से होते तो हमारे को स्पॉन्सर से भी कम पैसा मिलेगा। ऊपर से जो बवाल काटेंगे अब यूनाइटेड फैंस, वो तो अलग। तो अगले साल तुम साइनिंग्स तो भूल जाओ भाई, क्योंकि तुम्हें अभी बस नॉर्मल विंडो में नहीं जा रहे हो, तुम्हें अभी एंटनी को रिप्लेस करना है, तुम्हें रैशफोर्ड को रिप्लेस करना है, तुम्हें एरिक्सन को रिप्लेस करना है जिसके लिए हमें कुछ नहीं मिलेगा, एवंस को रिप्लेस करना है जिसके लिए हमें कुछ नहीं मिलेगा, लिंडेलॉफ को रिप्लेस करना है जिसके लिए हमें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और मुझे नहीं पता हम मेसन माउंट और ल्यूक शॉ को रिप्लेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो बेसिकली दिस टीम without selling anyone, without just selling Rashford and Antony, with just selling them, ठीक है, जो टीम अभी बची है उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसमें एडिशन डालने के लिए, ताकि आप पे बेंच थोड़ा डिसेंट दिखे, इसके लिए ही आपको 6 साइनिंग करनी पड़ रही है भाई। आप कैसे उसके बाद गर्नाचो और कोबी मेनू को निकाल के कैसे आप 8-10 साइनिंग कर लोगे एक सीजन में, जब आप पे पैसे का इतना अकाल पड़ा हुआ है। और आपको क्या लग रहा है एस्टन विला वगैरह चुपचाप बैठी रहेंगी हाथ पे हाथ रख के, वो सब टीम्स इंप्रूव नहीं होंगी। मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट सीजन इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशल और वेरी बैड फॉर यूनाइटेड। सो अगर आपको लग रहा है झटके आ रहे हैं तो सीट बेल्ट बांध लो यूनाइटेड फैंस, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके मेरे को अपने थॉट्स बताओ इस गेम के बारे में, फ्यूचर के बारे में और जो मैंने इस बारे में डिस्कस किया है। आई वॉन्ट टू नो योर थॉट्स दोस्तों। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।